डिकोड विद रवीश। जब सच बोलने वाला डरता है तब झूठ राजा बनता है। लेकिन एक देश है ईरान जिसने न डर को माना न धमकी को। क्या वाकई अब विश्व शक्ति का संतुलन बदल रहा है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की वर्षों पुरानी सैन्य बादशाहत को हिला दिया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी तथ्यों और साक्ष्यों के साथ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या देश से देख रहे हैं। बादशाहत कभी किसी का हमेशा बरकरार नहीं रहता है। सोचिए, ईरान अब बादशाह बनकर उभरा है और अमेरिका और इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई है। ईरान को 40 जे और J-20 फाइटर प्लेन मिले हैं, वहीं रूस ने भी अब अपने विमान दिए हैं। साथ ही ईरान ने कहा है कि वो खुद 5th जनरेशन का विमान बनाएगा, फाइटर प्लेन बनाने जा रहा है। तो सोचिए, तकनीक के दम पर ईरान ने वो कारनामा कर दिया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। अब फिलिस्तीन आज़ाद होगा, गजा आज़ाद होगा, इजराइल घुटनों पर है। यमन ने लगातार हमले जारी रखा है। अब हमास कह रहा है कि जब मेरी मर्जी होगी तब हम जाकर सीज फायर करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं डिकोड विथ रवीश। समय जैसे जैसे बीत रहा है, इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। एक एक कैंपस में 100 बिल्डिंगों को उड़ाया गया है। राजधानी तेल अभी में लगभग 400 से 500 बड़ी इमारतें, खासकर सैनिक अड्डे, रिसर्च सेंटर, मोसाद का सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर ईरान ने उड़ाए थे। तब इजराइल कह रहा था कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ता तो वह कभी सीज फायर नहीं करता, ट्रंप कभी घुटनों पर नहीं आता। इसका मतलब है कि इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें अब खुलकर सामने आने लगी है। वहीं ईरान ने इस युद्ध से बड़ा सबक लिया है और ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के 40 फाइटर प्लेन चीन से मिले हैं। साथ ही वायु रक्षा प्रणाली भी उसने चीन से लिया है। अब तो खबर आ रही है कि इजिप्ट ने भी वायु रक्षा प्रणाली चीन से खरीदा है। अब अमेरिका जो हथियारों का बड़ा सौदागर था, जिस पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, वो हिस्सा भी अब चीन खा रहा है। अभी ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है, जिसमें भारत, चाइना, ब्राजील, रूस जैसे देश हैं। ट्रंप धमकी दे रहा है कि अगर इन देशों ने कोई समझौता किया, कोई करेंसी लाई तो हम 10% टैरिफ लगा देंगे। सोचिए, एक सनकी कैसे देश को बर्बाद कर सकता है। वहीं एलन मस्क ने तो ट्रंप के खिलाफ बकायदा अमेरिकी कांग्रेस के नाम से पार्टी बना दी है। उस पर बाद में आएंगे। लेकिन ईरान कैसे विज्ञान को टेक ओवर कर रहा है, ईरान कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ये यहां के भक्तों को समझना चाहिए। ईरान का आज वजूद बचा है। ईरान आज बचा है तो वो मिसाइल के दम पर, वो अपने विज्ञान के दम पर, ताकत के दम पर। यह भी साफ हो गया है कि आपको पता ही होगा कि किस तरह से चीनी जहाज से अमेरिका के स्पिरिट 2 बम्बर को भी मार गिराया था। अब तक उसके 4 बम्बर उड़े थे, 3 ही पहुंचे हैं, 1 लापता है। इसी बीच ईरान ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। ईरान खुद 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है। उसने IAEA को पूरी तरह से बैन कर दिया है। कहा कि IAEA का जो प्रमुख है वह पूरी तरह से जासूस है। और यह भी बात अब दुनिया को सामने आ गया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो अमेरिका के चट्टे बट्टे थे, यूरोप का चट्टा बट्टा था। वो हर देश में अमेरिका के इशारे पर काम करता था। नहीं तो जब निर्दोष फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी हो रही थी, स्कूल पर बमबारी यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? जिनेवा संधि क्या था कि दुनिया में कोई भी मजबूत देश गरीब देश पर अत्याचार ना करें। लेकिन अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे यूएन चुप रहता था। अब लोगों ने यूएन को मानना ही बंद कर दिया है और अब पता चल रहा है कि यूएन के लोग दुनिया भर के देशों में अमेरिका के लिए जासूसी करते थे। यह भी सामने आ रहा है। लेकिन सोचिए, ईरान ने इसके लिए हिम्मत दिखाई तो खाड़ी देशों से जहां अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधना तय हो गया है, ट्रंप ने अब अमेरिका को भी डुबाना शुरू कर दिया है।
तो सोचिए, जो नक घमंडी तानाशाह ट्रंप 6 महीने की दोस्ती मस्क से नहीं चल पाया। मस्क ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन एक एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, उससे ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगाइए तस्वीरों के साथ जो मैं आपके लिए रिसर्च करके लाता हूं। यमन के लड़ाके जो होती हैं, हमास और हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं और गजा के लड़ाके हैं, वो लगातार हमला कर रहे हैं। पहली बार यमन के लड़ाकों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तस्वीरें देखी है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो गुरियन एयरपोर्ट पर दागा है। मतलब अभी भी जब तक इजराइल घुटने नहीं टेकता है, जब तक वो फिलिस्तीन गजा को आज़ाद नहीं करता, ईरान ने कहा था कि ये युद्ध नहीं खत्म होगा। और अब ईरान सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। विश्व युद्ध में लेबनान के लड़ाके, हिजबुल्लाह यमन के लड़ाके, हूती और गजा फिलिस्तीन के लड़ाके, हमास इस युद्ध को लड़ रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है जो कोई जातिवादी मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बताएगी। और नो शिप बिल पास अंटिल एड इज लीवर टू गजा। सोचिए, यमन ने साफ कहा है कि एक भी जहाज अगर वह गजा और फिलिस्तीन में मदद के लिए नहीं जा रहा है तो वो पास नहीं होगा। मतलब अमेरिकन जहाज, यूरोप के जहाज, अगर कोई भी जहाज हथियार लेकर या रसद लेकर या कुछ भी लेकर अगर इजराइल जाएगा तो वो लाल सागर से यमन की खाड़ी से पार नहीं होगा। यह सबसे बड़ी अपडेट है। और ये देखिए, सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने अनाउंस किया है कि वो 313 कहर 313 5th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है वो खुद डेवलप करेगा, जो सेन यांग J-35 और 935 की तरह होगा। J-10, J-35, J-20 ये सब चीन के मारक जहाज हैं और FF अमेरिका के जहाज हैं। अब कहाँ है, और ये देखिए ईरानी मिसाइलों ने कितना नुकसान किया है। अब धीरे धीरे इजराइल की मीडिया बताने लगा है। पहले तो इजराइल कह रहा था कि बहुत कम या न के बराबर नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में बेंजामिन इंस्टीट्यूट परिसर की लगभग 112 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनमें से 65 इमारतें वैज्ञानिक अनुसंधान और सेवाओं से जुड़ी थी। तेल अभी में कम से कम 400 प्लस इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अभी वहां की राजधानी है। तो सोचिए ईरान की, क्या ईरान ने क्या हालत कर दी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और कब तक आप झूठ, और दुनिया को और इजराइल का कोई भी शिप पास नहीं करेगा लाल सागर से। यमन ने कहा है सिर्फ गाजा को छूट है। गाजा में अगर कोई मदद ले जा रहा है तो जहाज पार कर सकता है, नहीं तो कोई जहाज पार नहीं करेगा। और अमेरिका के पास वायु रक्षा प्रणाली थार है, और यह है इजिप्ट ने HQ-9B। ये वो रक्षा प्रणाली है चाइना का जो दुनिया भर के देश अब खरीद रहे हैं। तो हथियारों पर भी अमेरिका का जो बादशाहत था वो खत्म हो रहा है। और रशिया ने SAU सुखोई 35S ईरान को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। 40 J-10, J-20 फाइटर प्लेन जो है वो ईरान ने खरीदा है चाइना से, और अब वो लगातार खरीद रहा है रूस से। इसका मतलब है कि ईरान को अंदेशा है कि हो सकता